बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोकी टीवी। मैं हूँ आपका खातम मलक मोहम्मद नवाज सोकी, हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, कल मजदूर डे है, 1 मई है, मजदूरों का दिन है। और मैंने पिछले साल भी प्रोग्राम किया था 1 मई को। तो मजदूर अपने तगारिया बेलचे लेके अपने चौकों पे बैठे हैं, किसी रोज़ी की तलाश में। कोई आए तो हमें उठा के ले जाए, काम जो भी कराना है। और मैंने अक्सर देखा है कि जब मजदूर डे होती है तो ऑफिसरों की बड़ी शौक से जो है ना, वो रात को बाकायदा एक महफिलें भी सजाते हैं। कल यार मजदूर डे छुट्टी है, और मजदूरों को तो पता भी नहीं होता। और वो जो ऑफिसर लोग होते हैं वो रात के 2-3 बजे सोते हैं, फिर दूसरे दिन 3-4 बजे उठते हैं। तो ये जिन लोगों को नहीं पता कि मजदूर का कहाँ हक था, वो क्या हुआ, किन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। मेरे साथ मेहमान है लाला इज़्ज़त खान। इनसे पूछते हैं, क्योंकि ये मजदूरों की नुमाइंदगी भी करता है और ख़ुद मजदूर भी रहा है। मैं भी मजदूर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम लाला। वालेकुम अस्सलाम। लाला, बहुत शुक्रिया है आपको टाइम देने का। मजदूर डे के बारे में ज़रा बताएं। मलक नवाज सुकी साहब, मैं आपका वाकई इंतहाई दिल और जान से मशकूर हूँ बहुत शुक्रिया कि आप इस्लामाबाद शहर में मुझे इस काबिल समझे और मेरा पास आए। मैं जहाँ तक मेरा नागे सकल है, मैं आपको कोशिश करूँगा। मैंने 42 साल नौकरी की, 40 साल बड़े बड़े लीडरों के साथ हमने काम किया। ठीक है। बड़ी बड़ी लीडरों को तकरीर सुन के, मंशूरी दे के प्रोग्राम, और एक शौक़ था, एक जज्बा था। आपने कहाँ से शुरू हुआ? जब दुनिया के तारीख़ में, अल्लाह मुझे गलत न करे अगर हो तो मैं एडवांस माफ़ी चाहता हूँ, ये तकरीबन 136-37 साल हो गया। ठीक है। ये शिकागो के मजदूरों ने, ठीक है, ये रूस के अंदर एक जगह है, अमेरिका रूस में, शिकागो उसका नाम है। अच्छा। वहाँ पे कोई तायुन नहीं था, यानी जो जिसके मजदूर था वो 24 आवर मजदूर था, पेड़ बकरी की तरह बस उसको चलाता रहे। जब भी उसको कोई नहीं ना, फिर भी काम वो तंग आके ना, तो जब तंग आके तो न कैसे तो मौत बेहतर है। तो उसने उस वक़्त कुछ लोगों ने बगावत कर दी और उन्होंने फिर वो किया। वो उस वक़्त के लाके आज तक वही जुल्म जारी और सारी है। उस वक़्त उनके ऊपर इतना गोली चलाया गया, अच्छा, इतना गोली चलाया गया जो वहाँ पर सुनने में आए, और तारीख़ यही है जो वहाँ पर जनाब बाकायदा तौर जैसे बहुत बड़ा जानवर को ज़बह करो और खून बहना शुरू हो गया, तो वहाँ का जो उनके साथ सफ़ेद झंडा होता तो वो खून में लोगों ने वो बैनर, तो आज मजदूर का जो झंडा है वो अक्सर लाल होते। ठीक है। मैं समझता हूँ कि आज भी मजदूर उसी जगह पर खड़ा है, बिल्कुल आगे नहीं गया। उसके बाद जब लेबर लीडरों ने ये काम शुरू किया, ठीक है, उनकी भी जैसे हुकूमत का आइन होता है और मंशूर होते, इसी तरह उनके भी मंशूर है। मंशूर में सबसे पहले बात यही था कि एक तो ये तनख्वाह, ये जो है ना, इसका ड्यूटी का तायुन जो 8 घंटे हो गया। ठीक, बहुत अच्छा हुआ। पहला काम ये हो गया, 8 घंटे। इससे ज्यादा काम अगर लिया जाए तो उसका ओवर टाइम दिया जाए। उसके बाद मेरे भाई हर साल दूसरा साल से जुल्म बढ़ता ही गया। बिल्कुल सही। उसका वजह यही है कि इन्होंने अपने मंशूर में उस जमाने में लिखे और फैसला किया कि 8 घंटे ड्यूटी होगा, मजदूर के तनख्वाह किस हिसाब से होगा। मजदूर के तनख्वाह इस हिसाब से होगा कि 1 तोला सोना, 1 तोला सोना जो है ना, ये एक मजदूर का बुनियादी तनख्वाह होगा, यानी कि आज का महीने का। और वो बुनियादी तनख्वाह लोन में लो, जिसको बेसिक तनख्वाह बोलते हैं। अब वो जो उस जमाने में तोला सोना रुपए का था या 2 का था, जो भी आज का तकरीबन 1.25 लाख है, तोला तकरीबन 1.5। अच्छा, आज तक हमारे मजदूर और लेबर लीडरों का बड़े बड़े नाम है। मैं आपको क्या बताऊं, बशीर बख्तियार पाकिस्तान के सतह पर बहुत बड़ा लीडर, उसके बाद खुर्शीद मिर्ज़ा, उसके बाद निज़ामानी, उसके बाद जनाब यहाँ पर औरंगज़ेब दुरानी, यहाँ पे अब आ गया जनाब बाद खुर्शीद मिर्ज़ा, उसके बाद आ गया जनाब शमशुर स्वाति, अभी आ गया आखिर तक अभी चौधरी यासीन तक, और भी बड़े बड़े इश्तियाक कासिम। मैं क्या आपको बताऊँ, बड़े बड़े लीडर और नाम हैं। ठीक है। लेकिन आज तक मेरा ये आज इनको पैगाम है कि जिंदगी बहुत मुख्तसर है, मरना सब ने है। बिल्कुल।
दुनिया में एक जमाना था कि 22 खानदान को लोग नाम लेता था, आज उसके कब्रों पर जाओ उसका कब्र भी कोई नहीं बिल्कुल सही पहचानेगा, बात है यार, ठीक है, यकीन मानिए। उसका कब्र भी कोई नहीं मिट गए। पहचानेगा, मिट गया, खत्म हो गया। तो ये दुनिया आरिज़ी है। मजदूर के साथ हमेशा होते, और मजदूर दुनिया में ऐसे तबका है ये वफादार होते, बिल्कुल सही बात। ये वफादार होते। इसको कोई वजीर बुलाए, कोई एमपीए बुलाए, कोई अपना लीडर बुलाए, और जब भी इसको कोई नारा दे तो ये खड़ा लाखों होता है। हज़ारों में खड़े हो जाते और और जान कहते भी दे हैं देते। काश हमारा कोई मसीहा आ जाए और हमारा कोई तंगी तकलीफ में कोई हमारा कोई वो इजाला करे। ठीक है। अच्छा, इनको मैंने बहुत पहला भी कहा कि हम इनके मार्केट है, हाँ, हम इनके मार्केट है, ये जानबूझ के हमें खुशहाल नहीं करते। बिल्कुल सही है। हम लेबर लीडरों का भी मार्केट है, हम एमएनए और सेनेटर का भी मार्केट है, हम वजीरों का भी मार्केट है। आप किसी सब्जी मंडी में जाए, वहां पर कीचड़ होगा, गंद होगा, पत्ते होगा, कुछ फजूल भी होगा, होगा जी। वहां से करोड़ों का कारोबार होता है। बिल्कुल। ठीक है जी। दूसरी बात ये कि वो तोला सोना आज तक मुझे बता दे इस मार्केट में, खुदा की कसम अभी भी 14,000 और 15,000 पे 12,000 पे मैं 12,000 पे सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है। अच्छा, और गन लेके, हाँ। गन ले, उसमें भी लोग कमीशन एक आता रहे। फिर ये लेबर लीडर जो है ना, बाहर मुल्कों में इत्तेफाक है, बाहर मुल्कों में इत्तेफाक है, चीन में, रूस में, अमेरिका में, इंडिया में, उन लोगों ने कहा उनके आवाज पर लाखों लोग। इधर आप कल देखोगे ये कमाई को, हाँ, पिंडी में भी 36 तंजीमें निकलेगा, हाँ। इस्लामाबाद में भी 25 तंजीमें निकलेगा। ये वो तबाही और बर्बादी का जगह है। जिस तरह हमारे मौलवियों ने दीन को अपना कारोबार बनाए, दीन को बेचे। अल्लाह एक है, अल्लाह का नबी एक है, और उसके बाद कुरान एक है, और इन्होंने किसी ने सबज पकड़ी हो, किसी ने काला, और किसी ने क्या, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। जी, जी। इसी तरह लेबर लीडर ने भी इसी तरह लोगों को तकसीम किया। 1000 इधर खड़ा होगा, 500, क्या ये एक नारे पर, एक बात पर मुत्तफिक नहीं हो सकते? तमाम मजदूर एक कॉल दे कि भाई आओ, एक फैसला कर ले कि जब भाई हुकूमत बजट आएगा, अपने महंगाई को देके जितना उन्होंने महंगाई किया उस हिसाब से हमारा मजदूर की तनख्वाह में तनासब में इजाफा होगा। ठीक है। ठीक है जी। दुनिया की हर चीज आपका, उन्होंने तो इस मुल्क का गवर्नर, आपने कहा आप सर रात को सोया होते हैं, इस मुल्क का गवर्नर का तनख्वाह 25 लाख है। अच्छा। आप इनकी जो स्पड मुशीर है, इनको 30 और 35 और 50 लाख तनख्वाह है। 5-6 लाख से कम कोई अफसर है ही नहीं है। उसके बाद मैं आपको बताऊं, 6 गाड़ी है। ठीक है, हमारा जब मजदूर, किसी ने रवात से बस पे आने, किसी ने कलर सहदा से बस पे आने, किसी ने टेक्सला से बस पे आने, किसी ने मरी से बस पे आने, किसी ने जनाब कोटा से बस पे आने, अगर वो 5 मिनट लेट हो गया वो मुजरिम है, हाँ, वो अफसर नहीं मुजरिम आता है। तो कोई बात नहीं। अफसर का तो कोई टाइम ही नहीं है। दूसरा आपने अर्ज किया कि जब भी बारिश हो रहे तो अफसर दफ्तर में भी बारिश से लुत्फानंदोज होते हैं और घर में भी। जब छुट्टी होते हैं तो कहते हैं कल छुट्टी है बच्चों, आराम से उठेंगे घर में। मजदूर गरीब के जब बारिश होते तो खुदा की कसम करके कहता हूँ उसको ये तकलीफ होता है कि एक तो मेरा मकान चोएगा, बिल्कुल, दूसरा मेरा तंबू चोएगा, तीसरा मेरा कल दिहाड़ी टूटेगा, क्या मेरा बच्चों का क्या बनेगा, आग नहीं जलेगा। क्या मुझे बताओ, इस मुल्क में हर बंदे के नाम पर एकेडमी है, मस्जिद है, बस दुनिया का चीज है। कई मजदूर के नाम पर भी किसी जगह पर, कोई मजदूर के नाम पर बड़े शहर में, मुझे बताओ कितने कोई शादियाल है कि चलो यार मजदूर अपना बच्चे की शादी इधर करेगा फ्री। लेबर लीडर से मेरा सवाल है, किसी मजदूर के नाम पर किधर कोई फ्री कब्रिस्तान है? मजदूर का भी 25-30 हजार रुपए कपन का भी नहीं दे सकते। कई मजदूर के नाम पर कोई फ्री स्कूल है कि भाई मजदूर का बच्चा उधर ही जाएगा और तालीम इसी तरह देगा? आपका बच्चा अमीर का जनाब रिश्वत कमाल जब लिया, किसी के मरी भी जाते, किसी के जनाब किधर जाते, किसी का कैडेट कॉलेज में जाते, किसी का बिगन हाउस में जाते, लेकिन किसी मजदूर के लिए कुछ नहीं। मजदूर को जो दवाई देते अस्पताल में, खुदा की कसम करके उसको भी देखो, अक्सर वो एक्सपर्ट दवाई एक्सपायर होते हैं। आप पॉलिक्लिनिक में, बड़े अस्पताल में, वली फैमिली में जाए वो एक्सपायर होते हैं। अच्छा, मजदूर के आशा, बिल्डिंग बनाने वाला मजदूर, असेंबली सजाने वाला मजदूर, मरने वाला मजदूर, मेरा मुराद मजदूर से दफनाने वाला मजदूर। सुनो,
سپاہی بھی مزدور ہے, اولدار تھانیدار بھی مزدور ہے. بالکل. لیکن بات یہ, اور ایک ملک کا بیلدار چوکیدار, دوسرے جو ان کے ساتھ دھوکہ ہوتے, آپ نے بات کی کہ جو لیبر ادھر بیٹھے, بار ملک کے لوگ ہمارے یہ لوگوں کو پیسے دیتے, بہت بڑے بڑے پیسے دیتے, ان کو کہتے ہیں کہ آپ یہ جو بٹا مزدور ہے, چارٹرڈ مزدور ہے, یہ جو کام کرتے, ان کو ایجوکیٹ کرو, جو کے نام پہ بنے جو NGOs کے نام پر ان کو, یہ اسی دن بس ایک رسمی بینر لگاتے لوگوں کو بلا آگے. کے. دوسرے بات یہ جو مزدور کا ڈے ہے, یہ بھی ہم سے ہائیجیک ہو گیا, اس میں بھی کئی وزیر بلاتے. اس ملک میں ابھی تک لیبر پالیسی نہیں ہے, کوئی لیبر سیکٹری نہیں ہے, کوئی لیبر قوانین نہیں ہے. مہنگائی ہوتے 100%, تنخواہ ملتے 10%, بالکل صحیح بات, 7.5%, 5%. بھائی یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پھر ہر سال لوگ آتے ہیں اور افسروں کی طرف وہ آپ بتاتے رہتے ہیں ان کا کتنا % بڑھ جاتا ہے پھر. ادھر سیکریٹریٹ کے سامنے لڑائی جھگڑا, یہ وہ, یہ ایپکا والا ہے, SCDA والا ہے, یہ واپڈا والا ہے. بھئی اگر تم مزدور ہو, ابھی اپنا غرض مقاصد کے لیے تیرا پارٹی کٹا ہوا نا, تو میرے اس لیبر لیڈروں کو آج میرا یہ پیغام ہے, میں بھی ریٹائر ہو گیا ہوں, ابھی میں ان کو جب تک زندہ ہوں میں اس کے ضمیر کو اسی طرح جھنجھوڑتا رہوں گا. تم لوگوں نے بڑے دفتر کھولا ہوا ہے, ظالم کے بچو, ظالم کے بچو. یہ صدارت وزارت یعنی یہ بعد میں کرو, لیکن ایک دن تو بجٹ سے پہلا 2 دن آ جاؤ, پورا 40 لاکھ مزدور ہے اس ملک میں, صحیح ہے, ملازم لاؤ, اس میں سے 10,000 لے 20,000 لے 50, بیٹھ جاؤ سیکریٹریٹ کے سامنے, سب سے پہلا جان ہم دے گا کہ ہم نے کسی غریب کے لیے جان دیا. ٹوٹل ٹوپی ڈرامہ ہے. ہر ڈپارٹمنٹ میں لوگوں نے یونین گرم کیا, اس کے پیچھے اپنے مقاصد ہے, خود افسری لیا, خود بچوں کو نوکری لیا, خود کاروبار لیا, ہلکا پھلکا مزدور کے لیے بھی کیا, بس شوشا ہے. بس اسی طرح آپ نے بات کیا. میرا ایک دوست ہے شوکت مغل صاحب, بس ایک لفظ بولتا ہوں, آتے رہتے ہیں میرے چینل پہ. اچھا, میرا بھی وہ بڑا یار ہے, وہ بھی میرا طرح رولتا رہا, 30 سال ہو گیا. کئی سوال میں نے اس سے کیا کہ شوکت مغل صاحب یار تو اتنا قداور شخصیت کے ساتھ ہے دنیا کا, کہ وہ شیخ رشید احمد, وہ میرا بھی فیورٹ ہے, بڑا سن 85 کا. تو یار وہ اتنا تکڑا دار ہو, تو اتنا دیانتدار ہے, اور اتنا تمہارا بچے ہو, تم اس کے پاس اور دید, اور مجھے بھی لے کے جاتے ہر وقت تکلیف. تو نے کیا بنایا, کیا لیا, پیادل گھومتے ہیں میرا پاس. لیکن وہ مجھے پتہ کیا جواب دیتے ہیں, وہ مجھے آگے سے تان میں بولتے ہیں کہ تم نے بھی تو 40 سال گزارے چودھری یاسین کے ساتھ, اور تو نے کیا ملے. تو میں اس کو کہتا ہوں بھائی میرا خیال میں تیرا اور میرا یہ وفاداری ہمارا جوڑوں میں بیٹھ گیا. سنو, یہ وقتی طور لوگ آ جاتے, وقتی طور مفاد پرست ٹولہ آ جاتے, آج ادھر کال ادھر, آج ادھر کال ادھر, یہ آگے پیچھے چلے جاتے ہیں, مفاد لے لیتے. تو ایک میں اور ایک شوکت مغل تاریخہ میں بھی یاد کرے گا انشاءاللہ. لیکن میرا پھر کہ خدا کا خوف سے ڈرو اور مزدور کے آگ سے ڈرو, اور آج کے بعد تمام پاکستان کے اس مزدور ڈے پر ایک وعدہ کر لو کہ مزدور کے نام پر ایک ہو جاؤ, اور مزدور کے حق لینے کے لیے چٹان کے طرح ایک ہو جاؤ. بہت شکریہ لالا. آپ نے دیکھیں, اگر شوکت مغل صاحب ہمارے بھی دوست ہیں, لیکن میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا, اور مجھے یہ امید ہے کہ کئی لوگوں کے پاس دولت بہت زیادہ ہوتی ہے, لیکن وہ کئی دوائیاں کھاتے ہیں رات کو, ان کو نیندر نہیں آتی بڑے لوگوں کو, آپ یقین مانیے. اور وہ رات کو ایسے گھومتے ہیں, میں نے خمسولہ ایسے لوگ دیکھے ہیں, دولت کا پتہ نہیں ہے, لیکن وہ رات کو مطلب ہے وہ سو نہیں سکتے ہیں. تو ہم تو اپنی جب پہنچتے ہیں گھر تو مطلب جہاں پہ جگہ ملتی ہے تو ہم سو جاتے ہیں. ناظرین, آپ نے دیکھا ہوگا مزدور کون ہے, مزدور ہم ہی ہیں. لیکن یہ جو پٹھوں پہ مزدور کام کرتے ہیں, 5 سال کے بچے میں نے دیکھے ہیں, وہ اپنے ہاتھوں سے ایسے مٹی اٹھا کے تو مطلب بلاکوں میں ڈال رہے ہوتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھنا. تو ہم آپ نے سنا, دعا میں یاد ضرور رکھنا. اسی طرح سانو دیو اجازت, اللہ سونے والے.